रमा अपने बेटे चंदन के साथ चतरपुर गांव में रहती थी। चंदन एक खूबसूरत नौजवान था। गांव की सारी लड़कियां उसे बहुत पसंद करती थी। एक दिन चंदन पर शिवानी की नजर पड़ी और उसे चंदन से पहली नजर में ही प्यार हो गया। चंदन को भी शिवानी बहुत पसंद आई। कुछ ही दिनों में उनकी शादी हो गई। शिवानी की एक सच्चाई ये भी थी कि वो एक इच्छाधारी नागिन थी। रमा को चंदन की ये बात पसंद नहीं आई कि उसने अपनी मर्जी से शादी की, इसलिए रमा शिवानी को पसंद नहीं करती थी। बहू, मैं सत्संग में जा रही हूँ, तो घर का सारा काम संभाल लेगी ना? जी सासू माँ, आप चिंता मत कीजिए, आप आराम से सत्संग में जाइए, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। तो ठीक है, सारे काम निपटा लेना, बर्तन धो देना, कपड़े भी पड़े हैं वो भी सुखा देना, और घर में फिनाइल वाले पोछे से सफाई भी कर देना। और ये देख, ये बाजार से सामान की लिस्ट लिखी है, उसे भी ले आना। हाय, शिवानी मन ही मन बोलती है, इतना सारा काम, बाप रे, बहुओं को क्या ये सारे काम करने पड़ते हैं। रमा सत्संग के लिए चली जाती है। शिवानी झाड़ू लेकर आती है और फिर सोचने लगती है, अब जब बहू बनी हूं तो इंसानों की तरह ही मुझे सारी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। पहले मार्केट जाकर सामान ले आती हूँ, फिर घर का काम कर लूंगी। शिवानी इच्छाधारी नागिन होने के बावजूद भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ना करते हुए घर का सारा काम खुद ही करने में लग जाती है। थोड़ी देर बाद उसे बहुत थकान महसूस होती है। उफ़ो, एक बहू को इतना सारा काम करना पड़ता है। इसका पता होता तो कभी शादी ही नहीं करती। बाप रे। घर के काम करते करते उसकी कब आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। शाम को जब उसकी सास के आने का वक्त हो जाता है, दरवाजे की घंटी बजती है और शिवानी की नींद टूट जाती है। ओह, मम्मी जी तो आ भी गई और अभी तो आधा काम पड़ा हुआ है। मैं सासू माँ को क्या मुंह दिखाऊंगी। ओफो, क्या करूं? एक काम करती हूँ, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर ही लेती हूँ। शिवानी घर का सारा काम अपनी जादुई शक्तियों से खत्म कर लेती है और फिर दरवाजा खोलती है। अरे बहू, तुझे इतना वक्त क्यों लगा दरवाजा खोलने में? माफ कीजिएगा सासू माँ, मैं सो गई थी। ओह, तो तू सो रही थी, फिर जो काम मैंने तुझे दिए थे वो तो हुए नहीं होंगे। सब कहने की बातें होती है। रमा घर में आती है और देखती है कि सारे काम हो चुके हैं। वो एकदम चौंक जाती है। अरे, इसने तो सारे काम कर दिए, वो भी इतने अच्छे से। ये इंसान के भेष में कोई चुड़ैल तो नहीं है? अब क्या हुआ सासू माँ, आप क्या सोचने लग गई? कुछ नहीं। चलिए खाना खा लेते हैं। अगले दिन शिवानी रसोई में काम कर रही होती है, तभी वहां उसकी सास आ जाती है। बहू, आज ना मेरी कुछ सहेलियां आने वाली है, तुम कुछ अच्छा सा बना देना उनके लिए खाने में। जी मम्मी जी। रमा के जाने के बाद शिवानी अपनी जादुई शक्ति से सारा काम कर देती है। शाम को रमा की सारी सहेलियां आती हैं। अरे रमा, अपनी बहू से तो मिलवा। रमा शिवानी को बुलाती है। शिवानी बहुत ही सुंदर थी। रमा की सारी सहेलियां उसे देखकर चौंक जाती हैं। अरे रमा, तेरी बहू तो बहुत ही सुंदर है, अपने बेटे के लिए चुनकर बहू ढूंढी है तूने। ये लीजिए, आप ये कचौड़ी खाइए। रमा की सभी सहेलियां खाना खाती हैं और उन्हें खाना बहुत पसंद आता है। अरे वाह भाई वाह, रमा मान गए तुम्हारी बहू को, कितना अच्छा खाना बना लेती है। उस दिन पूनम की रात होती है और शिवानी घर के कामों में इतनी उलझी रहती है कि उसे याद ही नहीं रहता कि हर पूनम की रात को वो अपने असली रूप में आ जाएगी। वो रसोई में काम कर रही होती है, तभी उसका असली रूप सामने आने लगता है। शिवानी ये देखकर घबरा जाती है। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई थी कि आज पूनम की रात है। बाहर तो सासू माँ और उनकी सहेलियां आई हुई हैं। अब मैं क्या करूं? क्या शिवानी का राज सबके सामने खुल जाएगा? जानने के लिए देखिए इच्छाधारी बहू पार्ट